जेएनयू में देश विरोधी नारों को लेकर पुलिस और सियासत दोनों हलकों में गतिविधियां तेज। पुलिस 5 छात्रों की कर रही है तलाश। सूत्रों के मुताबिक ये नाम है उमर खालिद, आशुतोष कुमार, अनिर्बान भट्टाचार्य, रमन नागा और अनंत प्रकाश। दिल्ली के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी। एफआईआर में लिखा, कन्याकुमारी की अगुवाई में छात्रों का मार्च। गंगा ढाबा की तरफ बढ़ रहे थे छात्र। जेएनयू छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार की गिरफ्तारी पर लेफ्ट नेताओं का ऐतराज। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा, पुलिस ने 20 छात्रों की बनाई है लिस्ट, लेकिन उसमें नारे लगाने वाले चेहरे नहीं। डी राजा की बेटी का भी नाम। जेएनयू के बाहर आईएनएलडी के छात्र संगठन का प्रदर्शन। देश विरोधी नारों का विरोध। जेएनयू के प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर का एक धड़ा। देश विरोधी नारों के खिलाफ वीसी से मुलाकात का कार्यक्रम। जेएनयू विवाद पर केजरीवाल का ट्वीट, मोदी जी लोगों को डराने के लिए पुलिस का करते हैं इस्तेमाल। जेएनयू में देश विरोधी नारों को लेकर पूर्व सैनिकों ने जताई नाराजगी। डिग्री लौटाने की पेशकश। एनडीए के 54वें बैच ने वीसी को भेजी चिट्ठी। कन्हैया कुमार के पिता ने कहा, उनके बेटे ने नहीं लगाया था देश विरोधी नारा, पुलिस की कार्रवाई गलत। प्रेस क्लब में देश विरोधी नारों को लेकर डीयू के प्रोफेसर अली जावेद पहुंचे संसद मार्ग थाने। पुलिस ने पूछताछ के लिए भेजा था समन। मतलब मुंबई में आज से मेक इन इंडिया इवेंट, 1 हफ्ते तक चलने वाले कार्यक्रम का पीएम ने किया उद्घाटन। पोलैंड, फिनलैंड और स्वीडन समेत कई देशों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे पीएम। मेक इन इंडिया इवेंट से महाराष्ट्र सरकार को करोड़ों के निवेश की उम्मीद। पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए कड़ी चौकसी। 3 टियर सिक्योरिटी के साथ 10,000 जवानों की तैनाती। अमेरिका ने पाकिस्तान को 8 F-16 विमान बेचने का किया फैसला। भारत ने जताया कड़ा ऐतराज। अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा पहुंचे विदेश मंत्रालय। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हेडली की गवाही का आज 6वां दिन। विनोद गुलाटी के नाम करता था साजिद मीर को मेल। हेडली ने बताया, मेजर इकबाल के आदेश पर उसने सेना मुख्यालय की रेकी की थी। दस्तावेज तक पहुंचाने के लिए सेना के कुछ लोगों की भर्ती का था निर्देश। पूछताछ में हेडली ने कहा, तहव्वुर राणा के रिश्ते का भाई पाक सेना में करता था काम। उसका नाम है ब्रिगेडियर मुआदत हुसैन राणा। मुंबई हमले के बाद भारत आने के वक्त डरा हुआ था हेडली। गिरफ्तारी और मारे जाने का था खौफ। हेडली ने भारत आने से पहले बनाई थी वसीयत। अनहोनी होने पर उसके परिवार का ध्यान रखने के लिए किया था मेल। यूपी, पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा में 12 विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए वोटिंग। चुनाव आयोग की पुख्ता तैयारियां। यूपी के मुजफ्फरनगर में मतदान जारी। बारिश की वजह से मतदाताओं की ज्यादा भीड़ नहीं। बिहार में हरलाखी विधानसभा उपचुनाव का मतदान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच। चुनावी आयोग ने इस को बनाया है आदर्श मतदान केंद्र। खडूर साहिब उपचुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 6 पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती। यूपी के देवबंद विधानसभा में भी वोटिंग। एसपी उम्मीदवार की सख्त दांव पर। मुकाबले में 12 उम्मीदवार। दिल्ली में केजरीवाल सरकार को कल पूरा हो जाएगा 1 साल। सरकार ने की बड़े जश्न की तैयारी। कांग्रेस से जारी किया आप सरकार का रिपोर्ट कार्ड। बुकलेट जारी कर बताया नाकामियों की फहरिस्त। 14 फरवरी को छलावा दिवस के तौर पर मनाई की कांग्रेस। राजघाट से कैंडल मार्च निकालने का कार्यक्रम। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित ने केजरीवाल सरकार को बताया फेल। केजरीवाल सरकार को कहा कंफ्यूजन की सरकार। बीजेपी भी आज जारी करेगी दिल्ली में सरकार के 1 साल का रिपोर्ट कार्ड। ऑडियो वीडियो कैंपेन के जरिए बताएगी विफलताएं। मछुआरों के मुद्दे पर तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। 12 भारतीय मछुआरों की श्रीलंकाई सेना ने की थी गिरफ्तारी। यौन शोषण की दूसरी शिकायत के बाद जागा टेरी बोर्ड। अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेजे गए आरके पचौरी। मध्य प्रदेश के धार में आरएसएस दफ्तर पर पत्थर फेंके गए। कुछ अज्ञात लोगों ने की वारदात। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं की एंट्री के विवाद पर बोले सीएम ओमान चांडी, ये है मंदिर की मान्यता और परंपरा, सरकार नहीं करेगी दखल। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी और सुरक्षा बलों की मुठभेड़। 4 आतंकी मारे गए। कुपवाड़ा में कल रात से जारी है मुठभेड़। 2 जवान शहीद। सेना का ऑपरेशन जारी। आर्मी के गायब कैप्टन शिखरदीप सिंह का 6 दिन बाद चला पता। खुद पहुंचे फैजाबाद पुलिस स्टेशन। 6 फरवरी को घर से दिल्ली के लिए महानंदा एक्सप्रेस में निकले थे कैप्टन। कहा मुंह से निकल रहा था झाग। कैप्टन ने बताया उन्हें कमरे में बांध कर रखा गया। खिड़की से फांद कर हुए फरार। बिहार में 1 हफ्ते के अंदर एनडीए से जुड़े 3 नेताओं की हत्या। एक बार फिर दिखने लगी बिहार में जंगल राज की वापसी। पटना से 60 किलोमीटर दूर भोजपुर में बीजेपी नेता विश्वेश्वर ओझा की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 11 फरवरी को बीजेपी नेता केदार सिंह की हुई थी हत्या। 6 फरवरी को एलजेपी नेता ब्रिजनाथी सिंह की हुई थी हत्या।
17 फरवरी को नीतीश कुमार ने सभी जिलों के एसपी की बुलाई बैठक, अपराध के आंकड़ों के साथ पहुंचने का दिया आदेश। बिहार के गया में स्कॉर्पियो ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर, 6 लोगों की मौत, 3 घायल। सासाराम में भी सड़क हादसा, 11 लोगों की मौत, 20 घायल। आगरा में यूनिवर्सिटी के क्लर्क की गोली मारकर हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के धौलपुर में शादी समारोह से 1,75,000 रुपए से भरा बैग गायब, कैमरे में दिखी एक छोटी सी लड़की। उत्तरी 24 परगना में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर। देहरादून के मॉल में मल्टीनेशनल कंपनी की एचआर हेड से छेड़छाड़ पर मचा हंगामा, एसडीएम पर संगीन आरोप। मॉल के टॉयलेट में जाकर की रेप की कोशिश, विरोध करने पर दोस्त को पीटा। मॉल में मौजूद लोगों के हंगामे के बाद गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए आरोपी, एसडीएम की गाड़ी को लोगों ने घेरा। शिकायत मिलने पर मॉल पहुंची पुलिस ने बमुश्किल छुड़वाई एसडीएम की गाड़ी, महिला की शिकायत पर दिया कार्रवाई का भरोसा। पुलिस के मुताबिक एसडीएम सदर मोहर बरनिया की है गाड़ी, पुलिस कर रही है जांच। घटना के वक्त एसडीएम खुद थे या उनके दोस्त थे मॉल में मौजूद। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 22 फरवरी को वाराणसी का दौरा करेंगे, संत रविदास जयंती का पूजन के लिए जाएंगे केजरीवाल। शुक्रवार को अचानक इलाहाबाद पहुंची सोनिया, नेहरू गांधी परिवार के पैतृक आवास स्वराज भवन में रुकी हैं सोनिया। रायबरेली का दौरा खत्म कर सीधे इलाहाबाद पहुंची सोनिया का कार्यक्रम रखा गया पूरी तरह गोपनीय, 14 फरवरी तक इलाहाबाद में रहेंगी सोनिया। हरियाणा के जींद में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की जुबान पर आया किसानों का दर्द, कहा 68 साल के बाद भी किसान कर रहे हैं आत्महत्या। मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष आशीष यादव का विवादित वीडियो, पत्रकारों को दे रहे हैं रिश्वत। कापासेड़ा में स्कूल के टैंक में डूबने से मरने वाले छात्र अंकित का परिवार एमसीडी के मेयर सुभाष आर्य से खफा, 2 लाख का चेक देने से नाराज। गुजरात के भरूच में अंकलेश्वर के पास खुले में पड़े केमिकल में अचानक लगी आग, काबू पाने में काफी मुश्किल। एमपी के नरसिंहपुर में पुलिस ने सुलझाई डबल मर्डर की गुत्थी, पत्नी के अवैध संबंधों के चलते मर्डर। उड़ीसा में महिलाओं के गुस्सा का निशाना बना शराब का ठेका, शराब की 2 दुकानों में की गई तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के पन्ना में अवैध हथियारों के जखीरे का भंडाफोड़, भारी मात्रा में कट्टे, कारतूस और बंदूक बनाने का सामान बरामद। हरियाणा के जींद में दिखी सरकार की संवेदनहीनता, वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की गाड़ी के आगे आई बुजुर्ग से पुलिस ने की बदसलूकी। पिछले 10 दिन से गायब है बुजुर्ग महिला का बेटा, मंत्री जी से गुहार लगाने आई थी महिला। गाजियाबाद के वर्ल्ड स्क्वायर मॉल में पुलिस का एक्शन, 2 वांटेड अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के मछुआरे रतनदास की पाकिस्तानी जेल में हुई मौत, 1 महीना पहले परिवार को शव पहुंचने का इंतजार। मुंबई में आईएएस श्रीकांत सिंह को लॉ छात्रा ने दी कानूनी मात, 2 साल पहले आईएएस अफसर ने दर्ज कराया था सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला। नोएडा में व्यापारी के दफ्तर में लूट की सनसनीखेज वारदात, सीसीटीवी में कैद हुई लूट की घटना। सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं बदमाश, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली। हाउसकीपिंग प्रोडक्ट की दुकान चलाता है व्यापारी। मुंबई पुलिस के हत्थे चढ़ी बंटी और बबली की जोड़ी, पत्नी चुराती थी लोगों के मोबाइल। राजस्थान के धौलपुर में महिला की हत्या की पुलिस ने सुलझाई गुत्थी, कर्ज में डूबने के चलते नशे की हालत में पति ने की थी पत्नी की हत्या। राजस्थान के कोटपुतली में NH8 पर ट्रॉली और बस की भिड़ंत, 1 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल। लखनऊ में 27 जनवरी को बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गुत्थी सुलझी, पुलिस के मुताबिक लूट का विरोध करने पर हुआ मर्डर, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सड़क हादसे में सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट अमित मिश्रा गंभीर रूप से घायल, ड्राइवर की मौत। बिहार के मुजफ्फरपुर में बेखौफ बदमाशों का तांडव, लड़की का अपहरण करने के लिए घर पर हमला, चाचा की हत्या। परिजनों के विरोध और शव के साथ प्रदर्शन करने पर हरकत में आई पुलिस, 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। दक्षिणी दिल्ली के नेहरू नगर में 4 कार चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हुई, महज 26 सेकंड में कार लेकर अफूचक्कर हुए चोर। फिल्म शूटिंग के लिए अमृतसर आई ऐश्वर्या राय, शूटिंग के बाद लंगर के लिए पकाया खाना, फर्श की सफाई भी की। तिरुपति मंदिर में एक दंपत्ति ने चढ़ा हीरे जड़ा मुकुट, 1 करोड़ बताई जा रही कीमत। देवघर में आज बाबा का तिलकोत्सव, बाबा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। वसंत पंचमी को लेकर वाराणसी में भक्तों की भीड़, गंगा में किया पवित्र स्नान। वसंत पंचमी के मौके पर शुरू हुआ कुल्लू में 40 दिन का मेला, भगवान रघुनाथ की निकलती है शोभा यात्रा।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की सेना का संयुक्त अभ्यास, आपदा से निपटने और युद्ध की तैयारियों पर जोर। जम्मू कश्मीर में जारी है भारी बर्फबारी, कड़ाके की ठंड ने लोगों को किया परेशान, कई जगहों पर बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी। केदारनाथ में भी भारी बर्फबारी, सेना के जवानों ने मंदिर के बाहर की खास पूजा अर्चना। 11 मई से खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर कमेटी ने लिया फैसला। धोनी ने अपने घर रांची में श्रीलंका को 69 रनों से धोया, पुणे की हार का लिया बदला। 197 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए 9 विकेट पर 127 रन ही बना पाई श्रीलंकाई टीम, आशीष नेहरा ने झटके 4 विकेट। मैन ऑफ द मैच शिखर धवन ने टीम इंडिया को दी थी विस्फोटक शुरुआत, 22 गेंदों में जड़ा 50, 51 रन बनाकर आउट हुए थे शिखर। रोहित शर्मा ने 36 गेंद पर बनाए 43 रन, फिर 7 ओवरों में धवन के साथ जोड़े पे 76 रन। 19 गेंदों पर 30 रन बनाकर आउट हुए सुरेश रैना, खाता भी नहीं खोल पाए युवराज सिंह।